Good morning, all the students. Standard 6th, subject English. Today, we will learn about the tense that is simple past tense. So, all the students, please open your grammar notebook, English grammar notebook, and after the verb topic, you have to write down in the margin title simple past tense, and then also write down in the index also the title simple past tense. First of all, you all have to understand carefully, and then you write down. First of all, simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense express an action in the past taking place once, never, several times. It can also be used for action taking place one after another or in the middle of another action. Before I go more, I just want to suggest you और I just want to let you know, पास्ट टेंस से पहले वर्ब का टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस सिंपल पास्ट टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो वर्ब्स का है, जो हमने आगे अच्छे तरीके से डिटेल के साथ समझा हुआ है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादातर पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। जब कोई इवेंट पास्ट में ही शुरू होकर स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो जाती है, तभी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? जब कोई इवेंट पास्ट में ही शुरू हुई हो, पास्ट में ही स्टार्ट हुई हो और एंड भी कंप्लीट भी पास्ट में ही हो जाती हो, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I eat loads of fruit yesterday and I finished my homework yesterday. यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। yesterday है, फिर होमवर्क कंप्लीट। अब देखो, फर्स्ट मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, I eat loads of fruit yesterday। यहाँ पे वर्ब है eat, यानी कि उसका V1 वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा eat, देन सेकंड V2 भी eat एंड V3 ऑल्सो eaten, eat, ate, eaten। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। देन देखते हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर पास्ट टेंस का क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सिंपल पास्ट टेंस का एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट का, दैट इज फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें याद रखना है ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब टू यूज़ होगा। देन देखते हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ड्रंक कॉफ़ी। यहाँ पे हियर इन द सेंटेंस ड्रंक इज दिस वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। ओके, सो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ। देन सेकंड एग्जाम्पल है आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं यस्टरडे को स्कूल गया था, यानी कि गया भी था और आ भी गया, यानी कि पास्ट में ही शुरू हुई एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गई। फर्स्ट में भी ऐसे आएगा आई ड्रंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी ली है, यानी कि कंप्लीट हो गई है, फिनिश हो गई है, एक्शन वहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है, तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़
करेंगे। फिर से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई ड्रंक कॉफ़ी एंड आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में हम यस्टरडे वर्ड से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव। देन इसी प्रकार आपको नोटबुक में लिखना है, पहले पूरा समझ के इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सब पूरा टेंस जो है वो राइट डाउन करना है। देन सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या आएगा, उसमें बहुत ही इजी है, नॉट और डीड का यूज़ होगा, ऐड होगा। स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा तब वहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब का मेन जो वर्ड है वो ही रहेगा, यानी कि वर्ब वन ही रहेगा, वर्ब टू V2 नहीं आएगा। सब्जेक्ट उसके बाद डिड का यूज़ होगा, डिड नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। देन वर्ब का मेन वर्ड, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट राइट अ लेटर टू द टीचर। दे यानी कि दे जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट वर्ब का V1 फर्स्ट वर्ड यानी कि राइट अ लेटर टू द टीचर। देन सेकंड, सी डिड नॉट क्राई एट ऑल, यहाँ पे भी डिड नॉट और क्राई का V1 इजीली याद रह जाएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। अगेन आई विल रिपीट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दे डिड नॉट राइट अ लेटर टू द टीचर। उसने क्या किया है, लेटर राइट करके टीचर को दिया नहीं है, नहीं था, सॉरी, लेटर राइट करके लिख के टीचर को दिया नहीं था, इसलिए डिड नॉट और राइट ये 3 वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। देन गो अहेड, सिंपल पास्ट टेंस क्वेश्चन स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, जो WH वर्ड है, WH वर्ड कौन कौन से, व्हाट, व्हिच, हु, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स वो सब पहले आएंगे। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे हम दोनों स्ट्रक्चर साथ में देखेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन और नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट पॉजिटिव में क्या आएगा, हमें आसानी से याद रह जाएगा कि पॉजिटिव में क्या आएगा, नॉट नहीं आएगा और वर्ब वन आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि वर्ब वन जो क्वेश्चन है उसमें वर्ब वन आएगा। देन देखते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, और जो सेंटेंस में अगर कोई इफ WH वर्ड हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट WH वर्ड, देन डिड, यानी कि WH वर्ड हो तो, यानी नहीं तो डिड से सेंटेंस शुरू होगा। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं। और नेगेटिव में क्या आएगा कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है डिड यू ड्रिंक टी, आपने टी यानी कि चा ली, चा पी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर वर्ब का मेन रूप यानी कि ड्रिंक और ऑब्जेक्ट टी प्लस क्वेश्चन मार्क, डिड यू ड्रिंक टी। देन सेकंड
सेकंड सेंटेंस में क्या है, विच, यानी कि WH वर्ड्स ऐड किया हुआ है। WH वर्ड है विच मोबाइल डिड यू बाय, आपने कौन सा मोबाइल खरीदा था। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे, दैट इज इन दिस ऑल द सेंटेंस डिड इज कंपल्सरी। डिड यू ड्रिंक टी, विच मोबाइल डिड यू बाय, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन सेंटेंस बनेंगे। देन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3 पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन स्ट्रक्चर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। इसी तरह स्ट्रक्चर वाइज आपको केयरफुली नोट में राइट डाउन कर